हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि यस ये 2026 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है और करंट हमारी कौन कौन से नर्सिंग एग्जाम्स जो हैं डियर स्टूडेंट, अपकमिंग वैकेंसीज हमारे आने वाली है, प्लस साथ ही साथ में कुछ ऐसी वैकेंसीज जिनके ऑलरेडी फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने की, तो हमारे पास में अभी फिलहाल कितनी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हमारे पास में अवेलेबल है। सो डियर स्टूडेंट, जिसमें मैं कुछ आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, जिसमें जैसे हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स का दे रखा है, हरियाणा स्टाफ नर्स का मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से, है ना। एम्स नॉर्सेट हो गया हमारा, दिल्ली पैरामेडिकल का हो गया, जीएनएम नर्सिंग का एंट्रेंस का ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ में एसएसबी नर्सिंग असिस्टेंट का भी इंक्लूडेड है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर किसी को कोई मतलब इंटरेस्टेड है कि कोई नर्सिंग के अंदर असिस्टेंट के उसमें जॉब पर दैट इज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं, राइट। चलो सो यस डियर स्टूडेंट, और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, जैसे राजस्थान सीएचओ की ये अपने एक्सपेक्टेड आउट अक्टूबर में आने का इसका चांसेस है। प्लस बीएसएफ नर्सिंग वैकेंसीज जो है इसका भी आने की पूरी पूरी संभावना है। नॉर्सेट 11 अगेन सितंबर में कंडक्ट होने वाला है। प्लस डीएसएसबी नर्सिंग वैकेंसी जो है ये भी आने वाली है। और वेस्ट बंगाल की एएनएम, ये हमारा वेस्ट बंगाल एएनएम जीएनएम का भी जो वैकेंसीज है वो भी ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ में एम्स क्री पैरामेडिकल की भी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। चलो सो ये हमने जान लिया कि अच्छा इतनी वैकेंसीज हैं क्या। सो मैं फिलहाल आपको मोटी मोटी जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में बता दूं कि अगर आपने एसजीपीजीआई का फॉर्म भर रखा है या फिर आपने आरएमएल का फॉर्म भर रखा है, प्लस नॉर्सेट का अगर आपने नॉर्सेट 10 का आपने फॉर्म भर रखा है, तो ये तीन मेजर अपॉर्चुनिटी तो आपके पास में है ही है, राइट। जिसमें ऑलरेडी हम मिशन हाई पर डेली 9:30 क्लासेस होती हैं और आप ऑलरेडी उसके एडवांटेजेस ले रहे हैं। प्लस डियर स्टूडेंट, जो आपका अगर बात करें कि जो स्टूडेंट दैट इज फीमेल स्टूडेंट्स है, फीमेल एस्पिरेंट्स है, राइट, वो हिमाचल प्रदेश से क्या कर सकते हैं, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ से आप बेनिफिट्स ले सकते हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने खुद ने 390 प्लस वैकेंसीज जो है वो निकाली है। सो यहाँ पर जो आपका दैट इज डियर स्टूडेंट, हिमाचल प्रदेश का जो वैकेंसी है ये आपका 390 प्लस पोस्ट के आपके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी जो है ये आपका आया है, राइट। जिसका जो फॉर्म है ऑलरेडी 5 मार्च को कम्प्लीटली भरे जा चुके हैं। अब जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट होना इसका बाकी है ना। अगर आपने फॉर्म ये भरा है तो बिल्कुल आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए एंड 9:30 जो क्लासेस होती हैं डेली उससे आप जुड़ सकते हो, क्योंकि नर्सिंग का कंटेंट जो अपन अभी पढ़ रहे हैं नॉर्सेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, वो एक कंटेंट सेम आपका आपके एचपी स्टाफ नर्स के लिए भी लागू होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में आप मिशन हाई के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, या फिर अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो आप फाउंडेशन बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। प्लस अगर मैं बात करूं हरियाणा स्टाफ की, तो डियर स्टूडेंट इसके भी ऑलरेडी फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं, एग्जाम जो है वो अभी होना बाकी है ना। एंड दिल्ली पैरामेडिकल नर्सिंग की इसका जो आपका एग्जाम है ये अभी आपका मतलब ये वैकेंसी आपकी आने वाली है अभी। और नॉर्सेट का आपको ऑलरेडी पता ही है, दैट इज 11 अप्रैल को आपका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में डियर स्टूडेंट आपका एसएसबी नर्सिंग असिस्टेंट की जो आपका वैकेंसी है ये भी आपका फिलहाल अभी रनिंग में आपका चल रहा है, जिसका 20 अप्रैल को आपके जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से जो इसकी विंडो है जो अभी ओपन है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। एसएसबी का मतलब क्या होता है, दैट इज सशस्त्र सीमा बल की जो आपकी वैकेंसी है, दैट इज असिस्टेंट की, जिसको मेडिक के नाम से भी यहाँ पर उस व्यक्ति को पोस्ट किया जाता है, ठीक है। चलो सो ये आपकी वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ में आपको ऑलरेडी मैंने कह दिया, आप केजीएमयू अगर आप फॉर्म भर चुके हो वहां हो गई आपकी वैकेंसी, आरएमएल की हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी मेंटेन करके रखिएगा। इसके साथ ही साथ में आने वाली जो वैकेंसीज हैं एक्सपेक्टेड आपकी राजस्थान सीएचओ की फिर से आने वाली वैकेंसी है, ठीक है। बीएसएफ नर्सिंग वैकेंसी आने आने को है ना। सितंबर में आपका अगेन नॉर्सेट 11 लगना है। जैसे मान के चलो कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम इस बार नॉर्सेट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्सेट का अपना एक लेवल होता है, उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो बिल्कुल आप सितंबर में क्या कर सकते हो, नॉर्सेट को फाइट कर सकते हो अगर आप इस नॉर्सेट के लिए तैयार नहीं है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नॉर्सेट को आप स्किप कर दो, एग्जाम जरूर आप देकर आना,
ठीक है। इसके साथ साथ में DSSB का बहुत बम्पर भर्ती जो है वो आपकी आएगी, राइट। एंड डियर स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल का ये आपका ऑलरेडी आपका भी फिलहाल अभी चल रहा है, इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। और एम्स आपका प्री पैरामेडिकल का भी वैकेंसी जो है वो आने को है। सो ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो निकलती रहती हैं। सो आपने अगर आपका दैट इज BSc नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है तो अपनी तैयारी शानदार रखिएगा, ठीक है। बहुत शानदार तैयारी रखेगा आप। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। और फिलहाल नर्सिंग ऑफिसर तो आप हैं ही, लेकिन एक ये रहता है गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने से ये रहता है कि जो लाइफ है उसकी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी जो है वो कैसी होती है, वो हमारे हाथ में हो जाती है फिर, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा खासा पैकेज हो जाता है और उस पैकेज की वजह से हमारा जो घर परिवार है वो बहुत अच्छी तरीके से चल पाता है। हमारे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सुरक्षित हमारे रहते हैं। सो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से आप सभी मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के साथ में बने रहें और अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच। यदि आप नर्सिंग की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप मिशन हाई सक्सेस किट ले सकते हो। उस एक ही किट के अंदर आपको ऑनलाइन कोर्सेज, 6 बुक्स का कॉम्बो और टेस्ट सीरीज। ऑर्डर करने के लिए डाउनलोड कीजिए मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप।